नमस्कार। देखिए, आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, मुख्यतः जो विभव मापी पर आधारित होंगे, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा, उसमें न्यूमेरिकल्स रह गए थे और वो न्यूमेरिकल्स थे विभव मापी के। तो हमने अभी उदाहरण के तौर पे कुछ न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं, इनको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पहला न्यूमेरिकल है, एक विभव मापी में 10 मीटर लंबा एक समान परिच्छेद का तार प्रयोग में लाया जाता है, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है लगा हुआ है। इस तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। यदि इस विभव मापी में 600 सेंटीमीटर पर एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का ई का संतुलन बिंदु प्राप्त हो, तो विभव मापी के तार की विभव प्रवणता तथा अज्ञात विभव मापी के विद्युत वाहक बल का ई का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक चित्र बनाते हैं इस प्रश्न का। तो देखिए क्या चित्र बनेगा, एक विभव मापी बना लेंगे। हल, ये ए, ये बी और इसमें एक ये एक हमने बना लिया है विभव मापी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये 10 मीटर का तार है, इसके जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसका प्रतिरोध है 20 ओम। इसके 480 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये 480 ओम। और इसको एक सेल चला रहा है जिसका विद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट। एक दूसरा सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल नापना है, उसको हमने यहाँ पे जोड़ रखा है ई, और इसकी संतुलन की स्थिति 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ तो विभव प्रवणता ज्ञात करनी है और अज्ञात विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें प्रतिरोध कितना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध हुआ 20 इस तार का प्लस 480, तो ये हो गया 500 ओम। परिपथ में बहने वाली धारा इस सेल के द्वारा, परिपथ में बहने वाली धारा इस सेल से, इसमें बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर 5/500, 1/100 एम्पीयर। अब ए बी तार के सिरों पर विभवांतर, ए बी तार के सिरों पर विभवांतर ये होगा बी ए बी बराबर I इंटू आर। आई है 1/100 इंटू 20, तो ये हो गया 1/5 वोल्ट। अब इस तार की लंबाई है 10 मीटर, तो विभव प्रवणता के बराबर बी ए बी अपॉन एल, तो 1/5/10, तो ये हो गया 0.2/10 बराबर 0.02 वोल्ट प्रति मीटर।
ये हमारा पहला आंसर हो गया, विभव प्रवणता। दूसरा है ई का मान। जब हम संतुलन की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं तो हमें 600 पे मिल रहा है, तो ई बराबर के इंटू एल। के है 0.02 इंटू 600 सेंटीमीटर, तो 600 बटे, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12.12 वोल्ट। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। इसी तरह से दूसरा इसका पार्ट, दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन को ज़रा देखिए। दूसरे क्वेश्चन को हम फिर चित्र के द्वारा बना रहे हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि दो सेल हैं जिनको जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, जब वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है, एक विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है। दो सेल इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि विभवमापी में जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो संतुलन की स्थिति 120 पर, और जब वे एक दूसरे का विरोध करते हैं तो संतुलन की स्थिति 60 पर प्राप्त होती है। तो इन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना ज्ञात करो। तो देखिए, जब विरोध सहयोग करते हैं तो इसका मतलब वो सही क्रम में जुड़े हुए हैं, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर विरोध करते हैं तो इसका मतलब प्लस प्लस जुड़े हुए हैं या माइनस माइनस जुड़े हुए हैं। तो हम देखिए, जब सही तरीके से जुड़े होंगे तो कुल विद्युत वाहक बल होगा E1 प्लस E2। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, वो करते हैं, तो इसका मतलब इस तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसे इस तरह से E1 E2। तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा E1, तुल्य विद्युत वाहक होगा E1 E2 इक्वल टू K इंटू L1। तो E1 प्लस E2 के विभव प्रवणता इंटू 120, ये हमारा पहले समीकरण हो गया। जब वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, जब एक दूसरे का विरोध करते हैं इस तरह की, इस तरह देखिए E1 और ये E2, ये देखिए माइनस माइनस जुड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। हमने ये मान लिया कि E1 हमारा बड़ा है E2 से, तो परिणामी होगा E1 माइनस E2 इक्वल टू K इंटू L2। तो ये हो गया E1 माइनस E2 बराबर K इंटू 60। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो E1 अपॉन E2, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 120 बटे 60। तो ये हो गया 2/1। कैंची का गुणा कर देते हैं। E1 प्लस E2 इक्वल टू 2E1 माइनस 2E2। ठीक है, E1 को इस साइड में ले जाते हैं, E2 को इस तरफ ले जाते हैं। तो E1 को जब हम इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस 2E1 इक्वल टू, ये उस साइड में जाएगा, माइनस 2E2 माइनस E2। तो ये हो गया माइनस E1, ये हो गया माइनस 2E2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो E1 बराबर 2E2 और E1 अपॉन E2 इक्वल टू 2/1। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस को और हम ले रहे हैं। इसमें देखिए, देखिए एक विभवमापी है, एक ये विभवमापी है AB।
इसमें एक सेल लगा हुआ है इस तरह से 15 ओम, इसका विभवांतर है 2 वोल्ट, और यहाँ पे एक परपथ दिया हुआ है 1.2 ओम, सेल लगा हुआ है 1.5 वोल्ट और 0.3 ओम, 0.3 ओम, यहाँ पर धारा मापी और इसको यहाँ पे स्पर्श कराया जाता है, ये ओ बेटा। प्रश्न ये है, तार AB का प्रतिरोध तार AB का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है तथा इसकी लंबाई 1 मीटर है, मीटर है। ज्ञात क्या करना है? तार AB की प्रवणता, की विभव प्रवणता, दूसरा हमें पॉइंट ज्ञात करना है, अविच्छेद बिंदु O में AO की लंबाई, ये ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हमें इस परपथ से कोई लेना देना नहीं, पहले हम जब हल करेंगे तो इस तरह से करेंगे इसको, ये एक तार है AB और एक सेल जोड़ रखा है 2 वोल्ट और एक प्रतिरोध है 15 ओम और ये हमने जोड़ रखा है इस तरह से, ठीक है। इस AB तार का प्रतिरोध है 10 ओम, तो परपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ? परपथ का कुल प्रतिरोध होगा 10 + 15 बराबर 2500। परपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी? परपथ में बहने वाली धारा I बराबर विद्युत वाहक बल है 2/25 एम्पीयर। तो इसके सिरों विभवांतर कितना होगा? AB के सिरों पर विभवांतर होगा BAB I 2/25 × 10। तो ये 5 से काट दीजिए 2 बार, 5 बार, तो ये 4/5 बराबर 0.8 वोल्ट। अब इसकी लंबाई 1 मीटर है, तो विभव प्रवणता K बराबर BAB/L, तो ये हो गया 0.8/A अर्थात 0.8, क्योंकि लंबाई 1 मीटर है तो 0.8 वोल्ट प्रति मीटर। अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब देखिए संतुलन की स्थिति कितने पे प्राप्त हो रही है, तो ये देखिए कि इस परपथ में विभवांतर कितना है। तो कि ये सेल, इस परपथ को हमने अलग से बना लिया 1.2, ये सेल 1.5 वोल्ट और ये 0.3 3। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो हमें पहले ज्ञात करना है। तो विभवांतर के लिए क्या करेंगे हम, इसमें
कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध होगा हमारा, कुल प्रतिरोध होगा 1.2 + 0.3 बराबर 1.5। धारा I हो जाएगी, I बराबर 5/1.5 बराबर 1 एम्पीयर। तो V कितना होगा, V होगा जाएगा 0.3 × 1 बराबर 1.3 वोल्ट। अब हमें संतुलन की स्थिति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, V बराबर K × L, K × L। तो V दिया हुआ है 1.3, सॉरी 0.3, केवल 0.3 बराबर K दिया हुआ है 0.8 × L। तो L हो जाएगा 3/8 मीटर। सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो L बराबर हो जाएगा 3/8 × 100। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, इसको हल करेंगे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25, 25 या 75/2 तो 37.5 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी आएगी, ये दूरी जो होगी वो 37.5 सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें ये दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि एक विभव मापी में 1.25 वोल्ट वाले सेल के लिए संतुलन की स्थिति 35 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यह दूसरे सेल के लिए संतुलन की स्थिति 63 सेंटीमीटर प्राप्त हो तो सेल का विद्युत बल ज्ञात करो। बड़ा सरल सा सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, E1/E2 बराबर L1/L2 का लगाएंगे सूत्र। तो इसमें E1 हमें कितना मिलेगा, E1 1.25, दूसरा में निकालना E2, पहले में संतुलन 35 में मिल रहा है, 35/63। तो देखिए 7 से काट देते हैं, ये 7 × 35, 7 ने 63, तो E2 बराबर हो जाएगा 1.25 × 9/5, तो 125/9/5 × 100। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 से 5 बार और ये 4 बार, 5 से 5, तो ये 9/4, 2.25 वोल्ट। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो मैंने आपको कराए, और मैंने आपको सीट में भी कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को करिए और पूछिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है
मैं न्यूमेरिकल्स की कुछ वीडियो और भी बाद में डालूँगा, लेकिन अब मैं इस पोर्शन के बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, अब मैं थोड़ा लाइट का पोर्शन स्टार्ट करूँगा। चुंबकत्व का पोर्शन अभी थोड़ा रुक के करूँगा स्टार्ट। अब मैं पहले लाइट का पोर्शन 2-3 चैप्टर उस साइड में पढ़ा करके, क्योंकि जब भी आपका प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल आपकी इलेक्ट्रिसिटी के होंगे और कुछ प्रैक्टिकल लाइट के होंगे, जिससे कि समझने में आपको सुविधाजनक रहेगा। तो अब मेरे जो अगला वीडियो होगा वो मेरा लाइट से होगा, वो मैं बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों के द्वारा। पहले समतल पृष्ठों के द्वारा बताएंगे, फिर हम गोलीय पृष्ठों के द्वारा बताएंगे। धन्यवाद।